हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कैप्टन सन की जो टीम होती है वो रेड करने के लिए या कैनिबल ट्राइब से ना हॉस्पिटल को फ्री कराने के लिए आ चुकी होती है। और हम देखते हैं कि ये अचानक से एक अम्बुश हुआ होता है, जिसके लिए कैनिबल ट्राइब के जो लोग होते हैं वो तैयार नहीं होते। और ये जो मिलिट्री के बंदे होते हैं आराम से अपनी बुलेट का यूज़ करते हुए उन सभी को मार डालते हैं। और हम देखते हैं जो कैप्टन सन होता है वो भी अपनी स्किल का यूज़ करते हुए जो भी उस हॉस्पिटल की गार्डिंग कर रहे होते हैं उन सभी कैनिबल ट्राइब के बंदों को मार डालते हैं। उनको मार डालने के बाद में जो कैप्टन सन है वो बोलता है, चलो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी है, तो मैं अब तुम लोगों को ट्रबल दूँगा कि तुम हमारे लिए जो रास्ता है वो क्लियर करो। अब कैप्टन सन ने ये बात यहाँ पे जो सुचेन है उसे कही होती है, मतलब सुचेन के साथ में यहाँ पे जो जिया फेंग है और साथ में आन्या भी आई होती है। तो सुचेन काफ़ी सरप्राइज़ होता है और बोलता है, कैप्टन सन तुम्हारे कहने का मतलब हम लोग आगे जाएँ, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? तो जो कैप्टन सन है वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतने ज़्यादा मूर्ख हो कैसे हो सकते हो? तुम देख सकते हो मेरे है ना पास 100 बंदे हैं और उन सभी के हाथ में वेपन्स हैं। माना कि वो ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन इतने सारे गनों का सामना तुम लोग नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग अपनी जो लाइफ है उसे रिस्क में नहीं डालेंगे। तुम लोग आगे चल कर के उन कैनिबल ट्राइब के बंदों को मारोगे और हमारे लिए जो ट्रबल है वो कम करोगे। ये जो चीज़ सुनने के बाद में जो सूजन होता है वो एक सीरियस फेस बनाते बोलता है कि इसका मतलब तुम हमें यहाँ पे धमकी दे रहे हो। तो जो कैप्टन सन है वो बोलता है कि ये जो चीज़ नॉर्मल नहीं है क्या? जो एबिलिटी यूज़र है उसे आगे चलना चाहिए और बैटल को संभालना चाहिए। वैसे भी जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं वो हमेशा बैटल के आगे चलते हैं। और वाक़ई में ये बहुत ही ईविल तरीके से बोल रहा होता है कैप्टन सन। सूचन होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी बंदे ने हिम्मत की है अपनी जो गन है उसका पॉइंट मेरी तरफ करने की, उसका जो एंड है वो कभी भी अच्छा है वो नहीं हुआ है। चलो आन्या हम लोग आगे चलते हैं। और ये कहते हुए वो आगे की ओर चले जाते हैं। अब सुचैन भी मान गया होता है, तो इन लोगों के पास में कोई तरीका नहीं होता कि वो इस बात का विरोध है वो कर सकें। और ये हम देखते हैं जो कैप्टन सन होता है वो बोलता है कि पहले इन लोगों को जो कैनिबल ट्रैप है उन लोगों को हैंडल करने दो, और ये जब उन लोगों को हैंडल कर लेंगे उसके बाद में हमारे पास 100 बंदे हैं जिनके पास गन है। हम एक साथ हमला कर करके इन्हें मार सकते हैं। माना कि ये लोग एबिलिटी यूजर है, लेकिन 100 गनमैन के साथ ही अकेले ही फाइट नहीं कर सकते, चाहे कितने ही बड़े एबिलिटी यूजर क्यों ना हो। फिर कैप्टन सन का जो सबोर्डिनेट होता है वो बोलता है, कैप्टन सन क्या हम उस औरत आन्या को जिंदा है वो नहीं रख सकते ताकि हमारे ब्रदर समझ रहे हो ना? तो ये सुनने के बाद में कैप्टन सन है वो बोलता है, अच्छा वो वुमेन, वाकई में यार ये शर्म की बात होगी अगर हम इतनी ब्यूटीफुल वुमेन को मार देते हैं, तो चलो हम लोग उसे ना रख लेंगे ताकि हम लोग बाद में इसका अच्छे से यूज है वो कर सकें, मतलब एंजॉयमेंट है वो कर सकें। कह करके वो ना सुचैन के पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वो जैसे थोड़ा आगे चलते हैं वो आगे देखकर एक बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि आगे का पूरा हॉल वो खाली होता है। मतलब अभी भी 3 बंदे आगे की तरफ गए होते हैं और वो तीनों ही बंदे वहां से डिसअपियर हो चुके होते हैं। ये देख करके जो कैप्टन सन का सबोर्डिनेट होता है वो बोलता है कि आखिर जो सुचैन और उसके जो साथ के टीममेट थे वो कहाँ चले गए, आखिरकार वो कहाँ गुम गए, आखिरकार वो लोग कहाँ पे चले गए, हमें उन्हें जल्द से जल्द फाइंड वो करना होगा। वो लोग यहाँ से एस्केप करके वो नहीं जा सकते। और कैप्टन सर और उनकी टीम इधर उधर देखने लग जाती है कि आखिर जो सुचैन है और उसकी टीम है वो गई तो गई कहाँ पे। और एक्चुअली वो है ना लोग कहीं पर भी नहीं गए थे। ये जो आने उसकी एबिलिटी का काम था, वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए अपनी प्रेजेंस को हाइड वो कर रही थी। तो ये देख करके जो जिया फेंग है वो बोलता है, क्या वाकई में वो इतने सारे लोग हैं और तुम उन्हें कंट्रोल कर सकती है और वो मेरे पक्का नहीं देख पाएंगे ना? तो जो आने वो बोलती है कि हाँ, मैंने उनकी ऐसी नर्व्स को कंट्रोल कर रखा है, जैसे कोई भी ऑर्डिनरी पीपल होगा ना वो हमें सेंस वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ तक बात आती है कैप्टन सन की, वो एक एबिलिटी यूज़र और एक स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, तो मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ सेंस कर लेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत चल रहा है और हमारा पता है वो लगा लेंगे। और होता भी कैसे ऐसा ही कुछ हुआ है। जो कैप्टन सन है उसे संदेह होने लगता है और वो आने की तरफ देखने लगता है। उसे आने दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसे संदेह होता है कि उस तरफ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हम तभी देखते हैं जो सूचन है वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो हमें कभी भी है ना नोटिस है वो नहीं कर पाएगा। और सूचन अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए छोटे-छोटे जो पोर्टल है वो ओपन करने लग जाते हैं उन सभी बंदों के पीछे की साइड से, और वहाँ पे जो अपनी आइस बुलेट होती है या फिर आइस का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब ये अटैक इस प्रकार का होता है कि उन्हें ज़्यादा डैमेज भी ना पहुँचे और एक तरह का अम्बुश भी लगे। और होता भी वैसा ही है जैसा कि सूची ने प्लान किया था। वो सभी लोग बोलते हैं हमारे पीछे से अम्बुश हुआ है, हमारे पीछे से अम्बुश हुआ है कर हमारे ऊपर अटैक कौन कर रहा है। तो इस कारण से जो कैप्टन सन होता है वो भी समझ जाता है कि हमारे पीछे कोई ना कोई अटैक कर रहा है, तो वो सभी लोगों को बोलता है कोई छुप करके हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो फटाफट से अपना जो कवर है वो ले लो। और उन लोगों के अंदर भगदड़ है वो मच जाती है। और इस प्रकार की भगदड़ को देखकर जो सूचन है वो बोलता है, तो हम लोग हमें आगे भेजना चाहते थे, लेकिन ये जो जॉब है वो तुम्हें सूट करती है आगे जाकर के फर्स्ट लाइन के अंदर लड़ने की, ना कि हमारी। अब तुम लोग आगे जाओगे और उन कैनिबल ट्राइब के लोगों से लड़ोगे। और हम देखते हैं कि पीछे से अटैक होने के कारण उन सभी लोगों के पास और कोई चारा नहीं होता और वो उस हॉस्पिटल के अंदर की ओर चले जाने लगते हैं। और जो कैप्टन सन है वो बोलते हैं कि जो एनिमी हमारे पीछे अटैक कर रहे हैं, तो फटाफट अंदर आकर एक और ले लो ताकि हम लोग उसकी लोकेशन देख करके आराम से उनके ऊपर काउंटर अटैक है वो कर सकें। और हॉस्पिटल के किसी एरिया के अंदर हम देखते हैं एक जो लड़की होती है
इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है और हमें पता चलता है ये काम किसी और का नहीं, कैनिबल फैंगपैंग का होता है, जो कि इस हॉस्पिटल के कैनिबल ट्राइब का लीडर होता है। और वो बोलता है कि यार ये तो ऑलरेडी मर गई, मुझे लगा था ये मेरे बच्चे को जन्म है वो दे पाएगी, लेकिन लगता है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो नहीं थी कि मेरे जो बच्चे है उसे सँभाल पाए। अभी जो फेंगपेंग है साइड के अंदर देखता है, जो उसकी और वाइफ्स थी जो कि उसके बच्चे को जन्म देगी, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट होते हैं यहाँ पे फेंगपेंग के, वो भी है ना इसी प्रकार की हरकत कर रहे होते हैं जिस प्रकार की उसका जो लीडर या बॉस है वो कर रहा होता है। तो ये देख कर के जो फेंगपेंग है वो बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो लोग जवाब देते हैं, बॉस हमें भी है ना अपने जो बच्चे हैं उसे ना पैदा करवाना है। तो हम लोग है ना अपना सीड इनके अंदर डाल रहे हैं ताकि ये लोग भी है ना हमारे बच्चे को पैदा है वो कर सकें। एग्ज़ैक्टली जिस प्रकार से बॉस चाहते हैं ना, एग्ज़ैक्टली उसी प्रकार से हम लोग भी बॉस की तरह अपने-अपने जो बच्चे हैं वो चाहते हैं, वो भी इन औरतों से। और हम देखते हैं कि इन औरतों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। अब यहाँ पे कुछ भी है वो नहीं कर सकती। इन सभी के हाथ का खिलौना बन के वो रेज की होती है। लेकिन यहाँ पे हम फेंगपेंग को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरतों को छूने की? और वो इनके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है कि वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पास ही के पास में जो सन और सन की टीम खड़ी होती है, वो उस दीवार को तोड़ते हुए और सन के कुछ मेंबरों को हवा के अंदर उड़ाते हुए जाता है। मतलब अटैक की आप कल्पना ही कर सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होगा। और हम देखते हैं कि उस दीवार के वॉल से जब वो सामने की ओर सन और सन के बंदों को देखता है, तो वो सरप्राइज़ से बोलता है इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर कुछ चूहे घुस आए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हुए बोलता है ये तो कैनिबल टाइप के लोग हैं। आखिर ये बंदा इतना बड़ा ह्यूज या बड़ा कैसे हो सकता है? इतने बड़े साइज़ के मैंने तो कैनिबल टाइप के बंदे आज तक नहीं देखे। और हम देखते हैं कैप्टन का जो सबऑर्डिनेट होता है, जो हर बात में चुगली किया करता है या फिर सलाह दिया करता है, वो बोलता है कैप्टन देखो, देखो, देखो हमें है ना जो क्वांटिटी बताई गई थी वो थी कि सिर्फ़ दर्जनों भरी कैनिबल टाइप के लोग यहाँ पे होंगे। लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर तो पता नहीं कितनी संख्या के अंदर कैनिबल ट्राइब के बंदे हैं। और हम देखते हैं कि 4 फ्लोर तो कैनिबल ट्राइब के बंदों से भरा पड़ा होता है। मतलब यहाँ पे तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, उतने ज़्यादा कैनिबल ट्राइब के बंदे हैं, जो कि ये बात जान कर के इन सभी बंदों के होश है वो उड़ देते हैं और अपना जो आत्मविश्वास है इनसे लड़ने का वो खो देते हैं और वो सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि हम लोग सरेंडर करते हैं, हम लोग सरेंडर करते हैं। तभी जो कैप्टन सन है उन सभी का होश संभालते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग क्या कर रहे हो यार? चाहे ये संख्या में क्यों ना ज़्यादा हो, हमारे पास वेपन्स है वेपन्स। अपने जो गन्स है उनको उठाओ, उनके ऊपर फायर करो कंटिन्यूअसली। तो हम देखते हैं वो कंटिन्यूअसली इनके ऊपर फायर करना है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी गन के अंदर कोई खराबी आ जाती है और वो बोलते हैं कि आखिर इन गन के अंदर क्या खराबी है? ये तो कोई इफेक्ट ही इन कैनिबल ट्राइब के लोगों के ऊपर नहीं दिखा रही। आखिरकार ये चल क्या रहा है? मुझे लगता है कि ये जो सारी गन्स है इसके अंदर नकली गोलियाँ भरी गई है। हमें लगता है कि हमारी गन के साथ किसी ने टेम्परिंग की है और हमारी जो बुलेट है उन्हें डुप्लीकेट बुलेट के साथ बदल दिया गया है। मुझे लगता है ये सूचेन की यहाँ पे साजिश होगी जिसे पहले से ही पता होगा इस बारे में और इसी ने सारी प्लानिंग बनाई होगी। मेरा ये सोचना है, लेकिन यहाँ पे क्लेरिफाई है वो नहीं किया गया है। और इधर हम देखते हैं जो फेंगपेंग होता है वो बोलता है ब्रदर्स अब समय आ चुका है हमारे सामने आए हुए इस खाने को खाने का। तो जिसके जो बंदा हाथ आए तुम उसे आराम से ट्रीट है उसके रूप में ले सकते हो। बस ये सुनने की ही देर थी। जो बाकी बंदे होते हैं वो भूखे भेड़ियों की तरह चारों ओर से इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। जिसको जो बंदा नज़र आता है उसी के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपना भोजन बनाने के बारे में सोचता है। और हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अपने एक ही अटैक के अंदर इंसानों की बॉडी के 2 टुकड़े कर दे रहे होते हैं। मतलब एक बार इन्होंने स्विंग कर दिया तो अगर उस इंसान ने अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया तो उसके 2 टुकड़े होना तो लाज़मी है। और इधर हम देखते हैं कि जो कैप्टन सन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए 3 कैनिबल ट्राइब के बंदे एक ही साथ बढ़ जाते हैं। लेकिन कैप्टन सन यहाँ पे नॉर्मल बंदा नहीं होता, वो एक एबिलिटी यूज़र होता है। तो अपनी एक्स को उठाता है और अपनी एक्स के साथ एक अटैक के अंदर तीनों ही कैनिबल ट्राइब के बंदों को मार डालता है। कैप्टन ऐसे कैप्टन नहीं होता, वो अपनी टीम का फिर से मोराल को बढ़ाते हुए बोलता है कि सभी लोग खड़े हो जाओ। आखिरकार क्या हुआ, हमारे पास गन्स नहीं है तो अगर गन्स काम नहीं करती फिर भी हम लोग उन्हें अपने खाली हाथों से लड़ करके भी मार सकते हैं, तो तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। और हम देखते हैं जो कैप्टन है ना अपनी टीम के बचे कुछ मेंबर के साथ वहाँ पे डिफेंस करने के लिए खड़ा होता है और चारों ओर से इसे कैनिबल टाइप के बंदों ने घेर रखा होता है और वो बोलता है सूचे वो कमीना बास्टर कहीं का, मुझे पक्का पता है ये ट्रिप उसी के द्वारा सेट किया गया होगा। एक बार मैं इन सभी कैनिबल ट्राइब को बंदों को मार दूं उसके बाद में जो सूचेन का नंबर आने वाला है। देखते हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है और वो अपने सभी टीम मेंबर को बोलता है सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे और मेरे साथ मिलकर के ही फाइट वो करेंगे और कोई भी यहाँ से रिट्रीट करने के बारे में सोचेगा नहीं। अब बस इतना सुनने की देरी थी तो सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं सामने वाले जो डाइवर क्लैन के जो बंदे होते हैं उन्हें मारने के लिए और एक साथ मिलकर के उन्हें अटैक करने के लिए। और जो सभी सबॉर्डिनेट होते हैं उनके अंदर एक विल पावर है वो आ जाती है इन सभी से लड़ने की। लेकिन इधर हम देखते हैं जो कैनिबल टाइप के लोग होते हैं ये भी बिल्कुल तैयार होते हैं अपने अपने बड़े बड़े वेपन लेकर के इन्हें मारने के लिए, क्योंकि इनके लिए तो ये भोजन होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दोनों टीम होती है खतरनाक तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही होती है और काफ़ी अच्छी हमें जो बैटल है यहाँ पे देखने को मिलती है।
तभी हम देखते हैं एक जो बंदा होता है अपने सबोर्डिनेट के मारे के जाने के बाद में वो सोचता है कि ये जो कैनिबल ट्राइब है इनसे ना जीतना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है और ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक जगह ढूँढ करके अभी छुप जाना चाहिए और हम देखते हैं वो बंदा ना किसी और जाते हुए छुपने की जगह वो ढूँढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक बच्चे के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे ना हँस रहा होता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे को देख कर के वो सोचता है कि अरे ये जो बच्चा है मुझे नॉर्मल इंसान का बच्चा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि ये कोई जो कैनिबल ट्राइब है उसका नया बच्चा है, न्यू बोर्न बेबी है यार। आखिरकार ये बड़ा होकर के हमें और ज़्यादा परेशान वो करेगा। और उसे मारने के बारे में सोचता ही है कि तभी हम देखते हैं वो बच्चा अचानक से किसी प्रकार की जो ब्लैक मिस्ट है उसे अपने आप को घेरने लगता है और पलक झपकते ही उस बंदे के सामने से वो बच्चा गायब हो जाता है। ये देखकर वो बंदा सोचता है कि आखिर ये बच्चा है वो गया तो गया कहाँ पे। और हम देखते हैं कि वो बच्चा और कहीं पे नहीं उस बंदे के पैरों के पास में टेलीपोर्ट है वो हो जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं जो एक कैनिबल ट्राइब का बच्चा होता है उस बंदे के पैर की ओर बाइट है वो कर लेता है और शरीर का एक मांस का टुकड़ा है वो भी साथ में निकाल लेता है। और वो यहीं पे नहीं रुकता, वो अपनी स्पीड और टेलीपोर्टेशन का यूज़ करते हुए कंटिन्यूअसली उसको है ना बाइट किए जा रहा होता है और शरीर का जो मांस है वो कम किया जा रहा होता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो अपने जिंदा भोजन है उसे खा रहा होता है, जिससे कि उस इंसान को बड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और वो चिल्लाता रह जाता है लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और इधर हम देखते हैं जो बच्चा अभी छोटा दिख रहा होता है वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ है वो करने लग जाता है और वो बोलने में लग जाता है और वो बोलता है कि ये जो भोजन है वो बड़ा ही ज़्यादा डिलीशियस है। अब मुझे एक बात है वो तो समझ में आ गई, अगर मैं और ज़्यादा है ना लोगों को खाऊँगा, तो जो मेरी ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा फ़ास्ट है वो होगी। और इधर हम कैप्टन सन की तरफ देखते हैं कि जो डाइवर और क्रेन के बंदों से लड़ रहे होते हैं और लगभग 10 जो कैनिबल ट्राइब के बंदे होते हैं उन्हें अकेले ही सँभाल लिया होता है। ये देख कर के उनके जो टीममेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं और बोलते हैं कि जो कैप्टन सन है वाक़ई में इनक्रेडिबल है। तो जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि इनक्रेडिबल तो होंगे ही, उन्होंने अकेले ही जो कैनिबल ट्राइब के 10 बंदे उन्हें डिफीट है वो कर दिया है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो कैप्टन सन है उनके पीछे जो होटल का बॉस होता है कैनिबल ट्राइब का फेंग पेंग वो आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुमने कुछ बंदों को मार दिया तो तुम इस चीज के ऊपर प्राउड है वो महसूस कर सकते हो, लेकिन इन चींटियों को मारने के बाद में तुम ये मत सोचना कि तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ाया काम वो कर दिया है। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन सन होता है वो इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो फेंग पेंग के ऊपर अटैक वो कर सके और वो अपनी एक्स का यूज करते हुए बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग हुई है, अब मैं ना तुम्हें आधे-आधे टुकड़ों के अंदर काट दूँगा। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा फ़ास्ट वो किया होता है कि जो फेंग पेंग है उसे ना इसे डोज़ करने का मौका भी है वो नहीं मिलता। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फेंग पेंग होता है अपने जो नाखून होते हैं उनसे उस अक्स को पकड़ लेता है और यहाँ पे हमें एक्चुअली पता चलता है कि यहाँ पे फेंग पेंग को तो इस अटैक को डोज़ करने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। कैप्टन सन को पता चलता है कि जो फेंग पेंग है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके अटैक का उसके ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क वो नहीं पड़ रहा, तो वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ वो हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो न्यू बोर्न बेबी होता है कैनिबल ट्राइब का वो भी उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल बच्चा नहीं होता, इसके पास स्पेशल पावर होती है। इसने अपने हाथ को एक जो ब्लेड होती है उसके रूप के अंदर कन्वर्ट होकर रखा होता है। अब जैसे ही यहाँ पे जो कैप्टन सन है इस चीज़ को रियलाइज़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं ये जो बच्चा होता है बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होता है। अगले ही पल वो अपने दोनों हाथों से यहाँ पे जो कैप्टन सन है उनके दोनों ही बाजुओं को काट डालता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बच्चे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो कैप्टन सन के सिर पे चढ़ते हुए बोलता है कि अब मरो साले, और उसकी जो गर्दन है वो उड़ाने वाला होता है ये। तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे के एक मुंह के ऊपर खतरनाक किक है वो आकर के लगती है जिससे कि वो कैप्टन सन को जान से वो नहीं मार पाता और उस प्रेशर से बहुत ही दूर जाकर ही गिरता है। और वो बच्चा अपने जबाड़े को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझे ना लात है वो मारने की। और हम देख सकते हैं इस बच्चे को है ना इस बात पे बड़ा ही गुस्सा है वो आ रहा होता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं जो सुचेन है और उसकी टीम होती है। और सुचेन है वो बोलता है कि तुम्हें इस बंदे को मारने की इजाज़त नहीं है, तुम इस बंदे को जान से वो नहीं मार सकते। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन सन है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है वो होती है। तभी हम फेंगपेन को देखते हैं, वो सामने की ओर देख कर के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और उसे सामने की जो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और वो एक्चुअली यहाँ पे आन्या को घूर-घूर के देख रहा होता है और वो बोलता है वाक़ई में ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमन है और मेरी ही टाइप की है, मुझे तो इस प्रकार की ब्यूटीफुल वुमन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हम देखते हैं वो बड़े ही ईविल तरीके से हँसते हुए बोलता है कि आज तो वाक़ई में मेरा लकी दिन है, जो मुझे इतनी ब्यूटीफुल नई वाइफ़ है वो मिल गई। और वो सुचेन को मॉक करते हुए बोलता है, बच्चे आज तुम है ना मेरे सामने इतनी सुंदर वाइफ़ को लेकर के आए हो तो मैं तुम्हें एक चॉइस है वो देता हूँ कि आखिर तुम किस प्रकार से मरना है वो पसंद करोगे। और हम देखते हैं वो बड़े ईविल तरीके से हँसने वो लग जाता है और हम देखते हैं अगले पल जो सुचेन होता है अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उस फेंग-पेंग के पास आ जाता है। ये देख कर के तो फेंग-पेंग भी है ना एक पल के लिए सरप्राइज़ हो जाता है और जो सुचेन है वो बोलता है कि बिल्कुल ये मेरी चॉइस होगी कि मैं कैसे मरूँगा। तो पहले हमें ये पंच का मुकाबला वो कर लेते हैं कि किस बंदे का पंच कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि वो अपने पंच के अंदर पावर गैदर करते हुए सामने की वो जो फेंगपेन है उसके ऊपर एक पंच है वो मार देता है। अब इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो पीछे की दीवार को तोड़ते हुए बहुत ही दूर है वो जाने लगता है।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सूचन होता है उसके अंदर से पर्पल एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही होती है और वो बड़े बेडस लुक के अंदर बोलता है कि मैं तुम्हें हेल में भेजने के बाद में आगे की बातचीत है वो करूँगा। तभी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो कैनिबल टाइप के लोग होते हैं उनके पास अलग-अलग हीलिंग एबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो फेंगपेंग होता है उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका होता है और उसकी मौत तो बिल्कुल भी नहीं हुई होती है। वो बोलता है कि अच्छा तो तुम भी एक एबिलिटी यूज़र हो। और हम देखते हैं बाकी कैनिबल टाइप के बंदों की तरह इसकी ये जो जगह है ऑटोमेटिकली हील है वो होने लगती है। और जो फैनपेन है वो बोलता है, अगर तुम भी एक एबिलिटी यूज़र हो, तो जो एबिलिटी यूज़र होते हैं, उनका जो मीट होता है, वो वाक़ई में डिलीशियस होता है, तो तुम्हारा भी जो मीट है, वो डिलीशियस होगा। तभी हम उस इविल बच्चे को देखते हैं, वो अकेला ही बैठा-बैठा बड़बड़ा रहा होता है और वो बोलता है, "डैड, आखिरकार तुम्हें ये जो वुमन है, वो इतनी ज़्यादा पसंद है क्या? लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और सुकुड़ी-सी है। आखिरकार तुम्हें इसके अंदर क्या दिख गया, जो तुम्हें ये पसंद है, वो आ गई है?" लेकिन वो एक बड़े डेविल लुक के साथ बोलता है, "चलो, मेरे फादर को ये चीज़ पसंद आ गई है, वो उन्हें पसंद करते हैं, तो अब से तुम मेरी मदर है, वो कहलाओगी।" अब हम देखते हैं कि अचानक से एक मॉन्स्टर टाइप का बच्चा उसका सन है वो बन जाएगा, तो किसी भी लेडी को है ना ये बात शोभा है वो नहीं देखी और उसे गुस्सा तो पक्का आएगा। और हम देखते और जैसा कि हमें पता है आन्या हाई टेम्पर वाली होती है, तो ये बात सुन कर के आन्या को यहाँ पे बड़ा ही गुस्सा है वो आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो जो इविल बच्चा होता है यहीं पे नहीं रुकता, वो बोलता है कि तुम्हें ना इस बारे में चिंता है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जो मेरी ग्रोथ स्पीड है अभी भी चल रही है, तो मैं तुम्हें वो नहीं खाऊँगा अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। प्लस तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ़ जो इंसानों का कुछ मीट ही है वो खाऊँगा अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक मदर आ चुकी है, तो मुझे अपनी जो ग्रोथ है वो करने के लिए मुझे जो मदर का मिल्क है वो भी पीना होगा। और हम देखते हैं कि वाक़ई में ये बच्चा तो बड़ा ही ईविल होता है। अब यहाँ पे इस ईविल बच्चे ने जो लाइन है वो क्रॉस कर दी होती है और जो आन्या है वो भी अपने यहाँ पे गुस्से को कंट्रोल है वो नहीं कर पाती है और गुस्से के साथ अपनी जो एक खतरनाक किक होती है उसको लेती है और उस बच्चे के टपली के ऊपर दे मारती और ये जो टपली है इतनी खतरनाक प्रेशर के साथ लगी होती है कि वो जो ईविल बच्चा होता है वो ज़मीन के अंदर दस जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो बच्चा मरा नहीं होता, वो फिर से वापस खड़ा होता है, वो भी एक बड़े ही क्रेज़ी वे के अंदर और वो बोलता है अच्छा तो ऐसा होता है एक मदर का होना और इसे बोलते हैं मदर का प्यार। मुझे है ना ये दर्द है वो पसंद है। वाक़ई में मुझे ये जो मदर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो आन्या अपनी एक और किक लेती है, केवल बच्चे के रख देती है वो किक और वाक़ई में ये जो किक होती है बड़ी खतरनाक दिख रही होती है। और हम देखते हैं जो आन्या है यहीं पर नहीं रुकने वाली थी। वो फिर से एक और किक लेती है और उस एविल बच्चे के एक और किक है वो मेल देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फिर से अपने जो रिफ्लेक्स है वो दिखाते हुए यहीं पे नहीं रुकती और फिर से एक और किक लेती है और एक और किक उसके पेट में दे मारती है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वो उसकी लगातार अच्छे से धुलाई है वो करती है और अच्छे से धुले होने के बाद में जिस प्रकार से जो मदर धुलाई करने के बाद में जो बच्चा है वो सुधर जाता है, उसी प्रकार से जो ईविल बच्चा है उसके मन के अंदर भी जो मदर का असली खौफ होता है वो पैदा हो जाता है। उस बच्चे को बड़ा ही हरामी ईविल बंदा होता है और वो फिर इस प्रकार की एक्टिंग कर रहा होता है और वो बोलता है ये चीज़ तो बड़ी एक्साइटिंग है और दर्ददायक है। मॉम तुम तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा अमेज़िंग हो। अब मेरी बारी आ चुकी है अपनी कुछ ट्रिक्स है वो दिखाने की। ये सुनने के बाद में जो आन्या है वो बोलती है क्या तुम्हारे पास भी एबिलिटी है क्या? और मिलते हैं वो जो ईविल बच्चा है वहाँ से गायब होते हुए अपनी जो शैडोज़ होता है उसके अंदर गायब हो जाता है और कहीं और की ओर टेलीपोर्ट हुए बोलता है कि मैं जो शैडोज़ हैं उनके अंदर अपने आप को चला सकता हूँ, वो कर सकता हूँ और साथ-साथ अटैक वो कर सकता हूँ। और लोगों को कोई भी आइडिया वो नहीं लगता कि मैं किस ओर से उनके ऊपर अटैक वो करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने हाथ को चेंज करता है एक ब्लेड के अंदर और आन्या के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो बिल्ली आ जाती है और यहाँ पे उस बच्चे के ऊपर अटैक करती है जिससे कि आन्या पे बच जाती है और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अटैक वो नहीं होता। अब यहाँ पे बिल्ली को देख कर के आन्या काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो बोलती है, "गोल्डन यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी यहाँ पे है ना मुसीबत में पड़ जाओगी। ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम ऐसा करो तुम यहीं पे मेरे पास में रहो और अगर तुम मेरे पास में रहोगी तो तुम बची रहोगी वरना ये जो सिचुएशन है बड़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए और तुम्हारी जान भी जा सकती है।" अब आन्या को नहीं पता होता है कि ये जो बिल्ली है इसके पास भी एबिलिटी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और आन्या मन ही मन सोचती है कि जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट है वो नहीं कर पा रही। वो बंदा जब मेरे सामने आता है तब मैं उसकी जो लोकेशन है उसे प्रेडिक्ट है वो कर सकती हूँ। लेकिन अगर वो मेरे सामने नहीं आएगा तो वो मेरी बुलेट से ही बच जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो ईविल बच्चा होता है वो फिर से हवा के अंदर से टेलीपोर्ट होते हुए बोलता है कि डैम कैट यार आज मैं सबसे पहले तुम्हें ही जान से मारूँगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गोल्डी होती है वो भी उसे देख लेती है और एक अपने पंजे से खतरनाक अटैक उसके ऊपर करती है जो कि वाक़ई में इस ईविल बच्चे को बहुत ही खतरनाक डैमेज वो देता है। और तभी जो आन्या है वो भी ये महसूस कर लेती है कि वो ईविल बच्चा पीछे की ओर है, तो वो भी अपना जो गन है वो उस ओर पॉइंट कर देती है। लेकिन वो देखती है तो वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, सिर्फ़ जो गोल्डी होती है उसके पंजों के निशान होते हैं। वाक़ई में खतरनाक अटैक किया होता है। और इधर हम देखते हैं कि एक कोने के अंदर छुपे हुए उस ईविल बच्चे को, जो कि बहुत ही बुरी तरह से डैमेज होता है और लंबी-लंबी साँसें ले रहा होता है और बोलता है कि अरे यार! ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। मैं तो ऑलमोस्ट वहाँ पे मर ही गया था।
मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा वरना मैं यहाँ पे मारा जा सकता हूँ। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो बाकी टीम मेंबर होते हैं उसकी ओर और जो कैप्टन सन होते हैं वो अभी भी ज़िंदा होते हैं, उनके बाजू कट चुके होते हैं, लेकिन वो और उनके टीममेट मेट ज़िंदा होते हैं, लेकिन उन्हें चारों ओर से जो कैनिबल ट्राइब के लोग होते हैं, उन्होंने घेर रखा होता है। तभी जो जीएफएन है वो लीड होते हुए बोलता है, "सभी लोग, ये जो जगह है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो मेरे पास में आ जाओ ताकि मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट वो कर पाऊँ।" अब ये सुनने के बाद में सभी जो ड्राइवर क्लेन होते हैं बंदे, वो काफ़ी ज़्यादा हँसने लगते हैं और बोलता है, "ये अकेला बंदा हम सभी को मार डालेगा और इन सभी को बचा लेगा। ये तो कितना ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है।" तभी दूसरा एक जो ड्राइवर क्लेन का बंदा होता है वो बोलता है, "वाक़ई में यार, इस बंदे को देखो सही, ये कि बंदा कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, तो ये मेरा जो खाना होना चाहिए, लेकिन ये बातें देखो कितनी बड़ी-बड़ी कर रहा है।" और इधर हम कैप्टन सन को देखते हैं, वो मन के अंदर गुस्सा करते हुए सोचता है कि क्या करें यार, मुझे नहीं पता था मेरी इस प्रकार की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन जो जियो फेंग है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और काइंड पर्सन है। अगर मैं इसकी हेल्प लेता हूँ तो ये मुझे यहाँ से बच कर के निकाल सकता है। मुझे इसका है ना यूज़ है वो करना होगा। तभी जो कैप्टन सन है वो जियो फेन के पास आते हैं, बोलते हैं, "जियो फेन, मैं अभी भी इस ऑपरेशन का कैप्टन हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मुझे प्रोटेक्ट करो और मुझे सेफली अपने जो बेस है वहाँ पे ले चलो। तुम्हारी ड्यूटी है कि अपने जो कैप्टन है उसे सबसे पहले प्रोटेक्शन है वो देना।" ये सुनने के बाद जो जियो फेन है वो बोलता है कि मैं प्रोटेक्ट करूँ वो भी तुम्हें? ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने से पहले तुम भी मेरे लिए एक फ़ेवर वो क्यों नहीं करते? और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन सन होता है उसकी आँखें लाल होने चलने लगती है और उसकी जो हालत है वो खराब होने लगती है। तो वो भी चिल्लाते बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं जो जियो फैन होता है उसने उसका गला पकड़ा होता है और अपनी एबिलिटी जो डाइवर होती है उसका यूज़ करते हुए उसकी एबिलिटी को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है या उसकी पावर को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। और वो बोलता है, "वैसे भी अब तुम्हारे हाथ तो है नहीं, तो तुम यूज़लेस बन चुके हो। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जो तुम्हारी पावर है वो मुझे दे दो। मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे रिवेंज के रूप में इन सभी कैनिबल ट्राइब के बंदों को मार डालूँ जिससे जिससे कि तुम्हारा जो रिवेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा।" तो इधर हम देखते हैं कि मरते हुए जो कैप्टन सन है वो बोलता है कि हम लोग तो टीममेट है ना, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा वो कैसे कर सकते हो? तो ये सुनने के बाद में जो जियो फिंग वो बोलता है, "क्या? हम लोग टीममेट हैं? जिस वक़्त से तुम लोगों ने मेरी तरफ गन पॉइंट की थी, तभी से हम लोग एनिमी है वो बन गए थे और अब तक भी हम लोग एनिमी ही हैं।" और हम देखते हैं जो जियो फैन होता है अभी भी नहीं रुकता और जो बाकी लोग होते हैं उनकी एबिलिटियों को डाय करने लगता है और वो सब लोग भी धीरे-धीरे ना अपनी पावर खोने के कारण मरने लगते हैं। और जो जियो फैन होता है उन सभी को भी डाइवर्ट कर लेता है ताकि उसकी जो पावर है वो एनहांस हो सके। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जो बेस होता है उसकी ओर। और जो सुचेन है उसने युन को बोला था कि फटाफट से जो वोल का काम है वो कंप्लीट हो जाए, तो वोल का काम कंप्लीट हो चुका है और साथ-साथ जो सुचेन है उसने ये भी सभी लोगों को बोला था कि फोकस रखना, हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। तो इन लोगों ने डिस्कवर किया एक बहुत ही बड़ी कैनिबल ट्राइब की फोर्स इन्हीं की ओर बढ़ रही है। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन होती है वहाँ पे आती है और बोलती है, तुम सभी लोग तैयार हो जाओ अपने आप को, हम लोग उसी प्रकार से काम करेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने प्लानिंग की थी। और हम देखते हैं कि युन है वो भी वहीं पे खड़ी होती है। तभी जो कैप्टन होती है वो बोलती है कि युन, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जो युन है वो बोलती है, सुचेन ने बोला था कि जो ब्रीदर का काम है वो मुझे फटाफट से खत्म करना है। अब वो चला गया है और मैंने अपना काम ही खत्म कर लिया है। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो कैनिबल ट्राइब के लोग आकर के इस जगह को डिस्ट्रॉय वो कर दें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन है थोड़ा शर्माते हुए ब्रश मारते हुए बोलती है कि मैं तुमसे एक बात है वो पूछना चाहती हूँ। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? क्या तुम लोगों को ये चीज़ बड़ी वियर्ड वो नहीं लगती जब तुम और आन्या दोनों एक ही साथ सुचेन के साथ होती हो तो? और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तो जो यून है वो बड़ी कैजुअली बोलती है कि जब ये पहली बार हुआ था तब थोड़ा-सा मेरे को लगा था, लेकिन उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं लगा क्योंकि ये जो समय है वो अपोकलिप्स का है। तो आखिर इस वर्ल्ड के जो रूल्स हैं उनकी कौन ही परवाह है वो करता है। लेकिन जो यून होती है वो मन ही मन डर रही होती है कि इसके अलावा कि मैं अकेले जो सुचेन है उसे हैंडल भी नहीं कर सकती। तो ये अच्छी बात है कि मेरी हेल्प करने के लिए आन्या है, वरना जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती थी। इसलिए मैं तो उसे कभी भी अकेला वो नहीं चाहती कि वो मेरा अकेला बन कर के रहे। तभी जो यून है वो बोलती है कि कैप्टन, जिस प्रकार से आप बोल रही हैं सुचेन के बारे में, तुम्हारे जो एक्सप्रेशन है उसे देख कर के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिल के अंदर भी सुचेन के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हम देखते हैं जो कैप्टन होती है अभी बल्स मार रही होती है और अपना मुँह दूसरी ओर करते हुए बोलती है, नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो रेडिकुलस बात है। आखिर मैं किसी से प्यार वो कैसे कर सकती हूँ? तो जो यून है वो बोलती है, नॉर्मल चीज़ें हैं। वैसे भी जो एक ऐसा मैन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा चार्मिंग है और वो सुचेन है, तो उसकी ओर बहुत सारे जो लोग हैं ऑटोमेटिकली है ना अटैक है वो हो जाते हैं। ये सुनने के बाद में जो कैप्टन है वो बोलती है, क्या ऐसा भी होता है क्या? ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बल वो कर रही होती है। तभी जो एक बंदा है वो सामने की ओर कुछ स्पॉट करते हुए बोलता है कि कैप्टन, सामने की ओर देखो, एक बहुत ही बड़ा डाइवर क्लेन का ग्रुप हमारी ओर बढ़ रहा है। इन्हें देख कर के तो जो कैप्टन है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है और बोलती है, क्यों? इतने सारे कैनिबल ट्राइब के लोग आखिरकार इतने बंदे इन लोगों के पास कहाँ से आए? तभी जो कैप्टन है वो बोलती है कि इस चीज़ को फटाफट से जो जनरल है उसे रिपोर्ट कर दो और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की तैयारी वो करो। और इधर हम देखते हैं कि जो यून होती है वो बिल्कुल भी भागने का नहीं सोचती। वो अपने बैग से अलग-अलग स्टफ है वो निकालती है और खाने लग जाती है ताकि उसे एनर्जी मिल सके। और वो बोलती है, कैप्टन, क्या आप प्लानिंग कर रहे हो इस बेस को अबंडन करने की?
तो जो कैप्टन है वो बोलती है ऑफ कोर्स नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी जो सेफ्टी है उसके ऊपर तो ध्यान है वो देना ही होगा। आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग वो बना रही हो? और इधर हम देखते हैं कि फटाफट से जो यून है बहुत सारा खाना है वो खा रही होती है और वो बोलती है कि हम लोग जो ये कैनिबल लोग हैं, उन्हें हमारा जो नया-नया जो बेस बना है उसे डिस्ट्रॉय वो नहीं करने दे सकते। और जब सूचेन यहाँ पे आए और वो देखें कि पूरा पूरा जो बेस है वो जा चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा। और वो मन के अंदर सोचती है कि उसके गुस्से को मैं कभी भी हैंडल वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसका जो गुस्सा निकालने का तरीका बड़ा ही ज़्यादा ब्रूटल होता है। और हम देखते हैं कि वो अपने बैग के अंदर से एक जो एनहांसमेंट का पोर्शन होता है, उसे बाहर की ओर निकालती है और अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट वो कर लेती है। शायद इससे जो इसकी एबिलिटी है, जो पावर है, वो बढ़ जाएगी। और जो यून है बैरियर के ऊपर से छलांग मारते हुए बोलती है कि तुम जल्दी से जाओ और अपने जो लोग हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग इस बेस के ऊपर गिव अप है वो नहीं कर सकते। और ये कहते हुए वो उस बेस के ऊपर से छलांग वो लगा देती है और अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए अपनी साइज़ को बढ़ाया वो करने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो कैप्टन है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है कि आखिर यार उसने सू चेन के लिए अपनी जो सेफ्टी है उसको भी ध्यान नहीं रखा। आखिर ये सू चेन से किस बात को लेकर के इतना ज़्यादा डरती है? अब इधर हम देखते हैं जो यून होती है अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए पूरी अपनी बड़ी साइज़ के अंदर आ जाती है और उसके थोड़े बहुत कपड़े भी फट जाते हैं। यहाँ पे जो राइटर है उसने थोड़ा लॉजिक कम लगाया है। जैसे ही यहाँ पे यून बड़ी होती है तो उसके पूरे कपड़े फटने चाहिए थे या फिर इस प्रकार का कोई फैब्रिक यूज़ करती हो यून जिससे कि उसके कपड़े भी बड़े हो जाएँ, तब तो समझ में आता है। लेकिन कुछ कपड़े फाड़ दिए, कुछ रख दिए, तो ये थोड़ा-सा अलग चीज़ें हैं। तभी जो यून है पास में देखती है कि कुछ पेड़ खड़े हैं, तो वो एक पेड़ को उखाड़ती है और अपने हाथ में ले लेती है और सभी लोगों को बोलती है, "आ जाओ मेरे साथ।" अब वो इस पेड़ को एक वेपन की तरह यूज़ है वो करने वाली थी और वो बोलती है कि किस में हिम्मत है जो इस बेस को डिस्ट्रॉय कर दे, सबसे पहले उसे मुझे पास होना है वो करना होगा। और हम देखते हैं सामने की ओर जो डाइवोर कलर की आर्मी है वो खड़ी होती है। कहते हैं जिसने वो एनहांसमेंट सीरम लिया होता है, जिसके कारण उसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ रफ़्तार से बढ़ रही होती है। और वो सोचती है वाक़ई में वो जो पोर्शन था काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। अभी तक भी मेरी जो बॉडी है वो ग्रोथ कर रही है और मेरी जो साइज़ है वो बढ़ रही है। और वो इस मौके को अपनी एडवांटेज के अंदर बदलने के बारे में सोचती है कि ये जो छोटे-मोटे कीड़े हैं, मुझे इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनको ज़्यादा से ज़्यादा कुचलना होगा। और हम देखते हैं सामने की ओर जो सिटी लॉर्ड होता है वो बोलता है कि आखिर एक वुमन होकर के हमें कैसे रोक सकती है? सभी मेरे साथियों इसके ऊपर अटैक कर दो। और हम देखते हैं सामने की ओर इन डाइवर क्लेन की पूरी वेव होती है। मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। जो कि खतरनाक तरीके से यून के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और वो ये नहीं देख रहे कि यून यहाँ पे कितनी शक्तिशाली है, कितनी नहीं। बस उन्हें तो सामने की ओर एक औरत है वो दिखाई दे रही होती है। लेकिन जो यून होती है उसके हाथ में मिट्टी होती है। तो जो यून होती है उसे भी गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? मेरी इजाज़त के बिना कोई भी इस वॉल को पार है वो नहीं कर सकता। और वो जैसे ही अटैक करती है तो बहुत सारे ड्राइवर और बंदे होते हैं वो इधर-उधर गिरने लगते हैं और काफ़ी खतरनाक तरीके से उन्हें डैमेज वो पहुँचने लगता है। और कुछ लोग जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए थे, बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ पे यून के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे कि उसके हाथ के ऊपर आ जाते हैं। अब ये जो चीज़ है बड़ी इरिटेटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी साइज़ के अंदर यून के लिए ये सभी कीड़े-मकोड़े या मच्छर के बराबर होते हैं, वो चुटकियों के अंदर इन्हें मसल देती है। पीछे हम कैप्टन को देखते हैं, वो खड़े-खड़े सब कुछ देख रही होती है और ये देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। डैम इट यार! क्या सुचैन की जितनी भी औरतें हैं, उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है क्या? वाक़ई में ये चीज़ तो बड़ी बोदर करने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यून इन सभी को सँभाल पाएगी, क्योंकि जो एनिमी की यहाँ पे संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मुझे नहीं लगता ज़्यादा लंबे समय तक ये है ना इसे होल्ड है वो कर पाएगी। मुझे फटाफट से है ना बॉयज़ बेस पे जाना होगा, सभी लोगों को बुलाना होगा और जो भी इक्विपमेंट मिले इसको उसके द्वारा हेल्प करनी होगी। वरना ये जो बेस है बनने से पहले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है वो हो जाएगा। और हम देखते हैं वो बेस के अंदर फटाफट से जाने लगती है ताकि वो किसी प्रकार से हेल्प वो कर पाए। और इधर हम यून को देखते हैं, उसकी आंधियाँ चल रही होती है, वो खतरनाक तरीके से इन बंदों को मार रही होती है और वो बोलती है कि तुम गंदे कीड़े-मकोड़े कहीं के, आखिरकार मैं तुम्हें दिखाती हूँ आज एक वुमन की पावर है वो क्या होती है। अब हम देखते हैं जो डाइवर क्लेन के बंदे होते हैं वो डरने लगते हैं और बोलते हैं वाक़ई में ये वुमन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये जो नट है टूटने के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें नहीं लगता कि हम लोग इसे ईज़िली हरा पाएँगे। तभी हम देखते हैं पीछे की ओर से वही जो लेडी आ जाती है जो इनके ड्राइवर क्लेन की बंदी वो बन चुकी होती है और वो बोलती है क्या तुम लोग उस वुमन को मारना चाहते हो? आज ये ड्राइवर क्लेन के बंदे पीछे की ओर एक और वुमन को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं और बोलते हैं एक और औरत, चलो पहले इसे खा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। तो 3 ड्राइवर क्लेन के बंदे उसी के ऊपर अटैक वो कर देते हैं कि मैं पहले खाऊँगा, मैं पहले खाऊँगा।
लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए तीनों के बंदों के सिर के ऊपर कुछ ना कुछ कर देती है और वो बोलती है कि तुम अगर इतनी ज़्यादा ब्रेव हो तो जाकर के उस वुमन से डील वो करो। और हम देखते हैं कि वो इस प्रकार का अटैक क्या होता है जिससे कि उनके सिर के ऊपर किसी प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो उगने लग जाते हैं और वो बोलते हैं यार ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि हमारा ब्लड को है ना सोख रहा है। तभी यहाँ पे वो लड़की हमें बताती है कि इस सिटी के अंदर स्लेव बनने से पहले मैंने प्रिजन में रहते हुए एक चीज़ का पता है वो लगाया था कि ये जो म्यूटेंट प्लांट है इनके अंदर अगर मेरा ब्लड डाला जाए और फिर किसी ड्राइवर बंदे के अटैच कर दिया जाए, तो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वो बन जाता है। लेकिन एक इसकी सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ है वो धोना पड़ता है। और हम प्रेज़ेंट टाइम के अंदर देखते हैं, वो जो ड्राइवर बंदे होते हैं, वो अचानक से म्यूटेंट होने लगते हैं और उनकी पूरी रूपरेखा ही बदल जाती है। धीरे-धीरे वो उनका इवोल्यूशन होने लगता है और साइज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े होने लग जाते हैं। और वो ड्राइवर बंदे से पता नहीं किसी प्रकार के अलग ही क्रिएचर के अंदर बदल जाते हैं। अब ये जो चीज़ होती है यहाँ पे जो यून है वो भी नोटिस कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी होती है, क्योंकि उसे 3 बड़े-बड़े म्यूटेंट मॉन्स्टर सामने की ओर नज़र आ रहे होते हैं और इन्हें देखकर जो सिटी लॉर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि वो तीनों बंदे इस लड़की को सँभाल लेंगे, बाकी लोग तुम लोग एकदम बिल्कुल फ्री हो सिटी के अंदर अटैक करने के लिए, जाओ सिटी के ऊपर अटैक कर दो। तो सभी ड्राइवर बंदे सिटी के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं और दीवार को पार करते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं। पीछे से सिटी लॉर्ड ऑर्डर देता है कि जितने भी इंसान हैं उनको खा सकते हो, आदमियों को खा सकते हो, लेकिन किसी भी औरत को कोई भी किसी प्रकार का नुकसान है वो नहीं पहुँचाएगा। और हम देखते हैं कि जो 2 बंदे ऊपर को क्रॉस करके जा रहे थे, तभी एक बंदे के ऊपर खतरनाक अटैक आके लगता है। इसे देख कर के दूसरा जो ड्राइवर बंदा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है कि आखिर ये किस प्रकार का अटैक था। और वो जो है सामने की ओर वेपन को देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि सामने की ओर एक बहुत बड़ी आर्मी टैंकों की मौजूद थी। अब एक्चुअली ड्राइवर क्लेन की जो सिटी लोगन है, उसे नहीं पता था कि यहाँ पे जो सूचे ने बेस के सारे मिलिट्री इक्विपमेंट ला करके इस नए बसे हुए बेस के अंदर ला के दे दिए हैं। तो इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि ये लोग बंदे इस प्रकार के खतरनाक वेपन के साथ तैयार होंगे और हम देखते हैं कि वो कंटिन्यूअसली फायर करने लगते हैं और इन ड्राइवर क्लेन के बंदों को बड़ी आराम से मारने लग जाते हैं। अब ये देख कर के जो यून है वो भी थोड़ी राहत की सांस लेती है कि चलो फाइनली जो रिइंफोर्समेंट है वो आ ही गई। लेकिन इधर हम देखते हैं वो एक म्यूटेंट क्रीचर होता है, अपने किसी प्रकार के टेंटिकल से अटैक करता है और सीधा जो यून है उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल एक और जो मॉन्स्टर है वो अपना जो बाइट है वो यून के ऊपर करने के लिए बढ़ता है। लेकिन यून के हाथ के अंदर जो ट्री होता है उससे वो उसके मुंह को तो बदल के वो कर देती है जिससे कि वो इस अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी जो तीसरा जो म्यूटेंट क्रीचर होता है वो अपने हाथ से एकदम ब्लेड के टाइप होते हैं, उनके द्वारा अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब एक हाथ तो यहाँ पे यून का कैद है, दूसरे हाथ से इसने अटैक को रोक रखा है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये उनके लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है क्योंकि वो तीनों क्रिएचर को एक साथ हैंडल है वो नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं अचानक से कहीं से बीच में एक जो ड्रोन है वो उड़ता हुआ आता है और एक खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है और ये देख करके तो यून भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ जाती है कि एक ड्रोन लगता है ये मेरी हेल्प के लिए आया है। इससे क्या होता है कि एक जो मिडल मॉन्स्टर होता है उसका ध्यान उस ओर डाइवर्ट हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इस ड्रोन को बेस के अंदर से ऑपरेट है वो किया जा रहा है और वो सोचती है कि चलो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जो सुचेन है हमारे लिए इतने सारे स्टाफ है वो लेकर के आ गए थे मिलिट्री बेस से, जिससे कि मैं ये काम करने में काफ़ी आसानी से सक्षम है वो हो पाई। और हम मिलते हैं ये कैप्टन ही होती है और कोई नहीं होती और बोलती है कि लेकिन यार इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो हॉस्पिटल होता है उसकी ओर। हम देखते हैं यहाँ पे जो सुचेन है और यहाँ का जो ट्राइब लीडर फेंगपेंग है उनकी फाइट चल रही होती है। अब जो फेंगपेंग होता है उस सुचेन उसके ऊपर अटैक करता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। लेकिन ये काफ़ी हाई लेवल का जो कैनिबल टाइप का बंदा है जिसके कारण इसकी जो हीलिंग इफेक्ट है काफ़ी अच्छे होते हैं। जितना भी सुचेन इसे चोट पहुँचाता है, ये वापस से रीजनरेट है वो करने लग जाता है। और सुचेन की इस प्रकार की पावर को देखकर ये बोलता है कि बुरा नहीं है, वाक़ई में जो तुम्हारी पावर है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन ये मेरा कुछ भी नुकसान है वो नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामने बिल्कुल ही कमज़ोर हो। तुम मेरी जो पावर है उसका सामना पहले कभी किया नहीं है। और मिलते हैं वो एक खतरनाक सा अटैक सुचेन के ऊपर करने के लिए बढ़ जाता है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो सुचेन का माइंड होता है जिसके अंदर उसने उस प्रोफ़ेसर को आइस जमा करके उसकी एबिलिटी को कैद किया होता है। और वो भी है ना ये रियलाइज़ कर लेती है बाहर की ओर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि आखिर बाहर की ओर क्या चल रहा है, इसलिए वो भी थोड़ा टेंशन के अंदर होती है कि आखिर बाहर की ओर क्या चल रहा है। इसी के साथ इसका ये आने वाला लेटेस्ट चैप्टर है जो कि हर शुक्रवार को आता है, शनिवार को मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी लोगों ने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मिलें किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।